जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसा गुंज चाहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। मैं हूं मुन्ना। इस वीडियो में मैट्रिक के सिविक्स चैप्टर 2 साता में साधारी की कार्य प्रणाली के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिए हैं। इसके पहले हम सिविक्स का एक चैप्टर, हिंदी का 9 चैप्टर और ज्योग्राफी एवं इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना चुके हैं। आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देख लेंगे, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। या हमारे चैनल पे ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स क्लास 10th के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर ये सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी मैट्रिक की तैयारी बेहतर हो सके। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपके पास पहला क्वेश्चन कर रहा है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 लिखित संविधान, ऑप्शन नंबर 2 शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन नंबर 3 एकहरी शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 4 सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकहरी शासन व्यवस्था। संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है? एकहरी शासन व्यवस्था। लिखित संविधान है ही, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा लिखित संविधान है। शक्तियों का विभाजन भी है, क्योंकि केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायपालिका भी है हम लोग का। अगर कोई मुकदमा होता है तो हम न्यायपालिका के पास जाकर अपना न्याय भी मांग सकते हैं। ये सारी विशेषता हमको है, जबकि एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ है, अच्छे तरह से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है? ऑप्शन नंबर 1 न्यायालय, ऑप्शन नंबर 2 प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 4 संसद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? ऑप्शन नंबर 1 संविधान, ऑप्शन नंबर 2 विधायिका, ऑप्शन नंबर 3 कार्यपालिका, ऑप्शन नंबर 4 जनता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता ही क्या होती है? सर्वोपरि होती है, क्योंकि जनता ही जिसको चाह लेगी उसको उस पद पर बैठा भी सकती है या उस पद से हटा भी सकती है, क्योंकि सारी शक्तियां जनता में निहित होती है। वो सारे लोग को वोट देने का अधिकार होता है। अगर जनता जिस उम्मीदवार को चाहेगी तो वोट देकर उसको वह पद हासिल भी करा सकती है या उस पद से हटा भी सकती है। इसीलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सारी शक्तियां किसके पास निहित होती है? तो जनता के पास। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सारी शक्तियां किसमें निहित होती है? तो जनता में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, संघ सरकार का उदाहरण है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका जवाब नहीं। ये क्वेश्चन लगभग जितनी बार अभी तक मैट्रिक का एग्जाम हुआ है, लगभग हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2 चीन, ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। खूब अच्छे तरह से इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर? ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 3 सांसद, ऑप्शन नंबर 4 उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 करा है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन नंबर 1 मुखिया, ऑप्शन नंबर 2 सरपंच, ऑप्शन नंबर 3 न्याय सेवक, ऑप्शन नंबर 4 पंचायत समिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। सरपंच जो होता है वह 10,000 तक के मामले की सुनवाई भी कर सकता है। अगर गांव में किसी प्रकार का 10,000 का मामला है तो उसका सुनवाई कौन करेगा? सरपंच करेगा। अगर उससे ज़्यादा होता है तब हमको सिविल कोर्ट जाना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि सरपंच कितने तक के मामले की सुनवाई कर सकता है? तो 10,000 तक के रुपए की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 करा है, वेस्ट इंडीज संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 1955, ऑप्शन नंबर 2 1952, ऑप्शन नंबर 3 1958, ऑप्शन नंबर 4 1956। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1958। ठीक है, याद रखिएगा वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? तो 1958 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 करा है, भारत को डैश का सॉन्ग कहा जाता है? भारत को डैश का सॉन्ग कहा जाता है? क्वेश्चन 1 करा है आपसे। ऑप्शन नंबर 1 गांवों का, ऑप्शन नंबर 2 जिलों का, ऑप्शन नंबर 3 राज्यों का, ऑप्शन नंबर 4 पंचायतों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का। भारत को राज्यों का सॉन्ग कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे राज्य मिलकर हमारा क्या बना है? एक भारत हमारा देश बना हुआ है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं। अभी आप लोग को कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं। ठीक है, कमेंट करके आप लोग को बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 करा है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 नगरपालिका, ऑप्शन नंबर 2 ग्राम कचहरी से, ऑप्शन नंबर 3 ग्राम पंचायत से, ऑप्शन नंबर 4 पंचायती राज से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज से। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पंचायती राज से। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 करा है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रधान, ऑप्शन नंबर 2 महापौर, ऑप्शन नंबर 3 सचिव, ऑप्शन नंबर 4 निगमपति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महापौर। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 करा है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर 1 एक स्तरीय, ऑप्शन नंबर 2 2 स्तरीय,
ऑप्शन नंबर 3 3 स्तरीय, ऑप्शन नंबर 4 4 स्तरीय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तरीय। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कई स्तरीय है? तो 3 स्तरीय है, ठीक है ना। एक ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा क्या होता है? जिला परिषद। ये 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 करा है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन नंबर 1 1953, ऑप्शन नंबर 2 1956, ऑप्शन नंबर 3 1952, ऑप्शन नंबर 4 1958। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 करा है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन नंबर 1 मुखिया, ऑप्शन नंबर 2 सरपंच, ऑप्शन नंबर 3 पंचायत सेवक, ऑप्शन नंबर 4 प्रमुख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 करा है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर 1 3 वर्ष का, ऑप्शन नंबर 2 4 वर्ष का, ऑप्शन नंबर 3 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर 4 6 वर्ष का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। देखते हुइएगा, मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, जिला परिषद, इस सारे लोग का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 करा है, पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हर एक साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 241, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 252, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 243, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 356। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243, ठीक है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? तो 243, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 करा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है? ऑप्शन नंबर 1 15, ऑप्शन नंबर 2 12, ऑप्शन नंबर 3 20, ऑप्शन नंबर 4 22। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को रखा गया है? तो 22। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में, ठीक है। या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है? तो 22। ये दोनों तरह से किसी न किसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का है, पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? तो राजस्थान में। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी से, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है कि पंचायती राज की शुरुआत किस समिति के द्वारा हुआ था?
तब बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, किस समिति के द्वारा? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ऑप्शन नंबर 1 संघीय और अध्यक्षीय, ऑप्शन नंबर 2 संघीय और संसदीय, ऑप्शन नंबर 3 एकात्मक और अध्यक्षीय, ऑप्शन नंबर 4 एकात्मक और संघीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघीय और संसदीय। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? ऑप्शन नंबर 1 मुखिया, ऑप्शन नंबर 2 पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर 3 जिला परिषद, ऑप्शन नंबर 4 ग्राम सभा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? तो ग्राम सभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है? ऑप्शन नंबर 1 40%, ऑप्शन नंबर 2 45%, ऑप्शन नंबर 3 55%, ऑप्शन नंबर 4 30%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40%। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40%। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको यह टेस्ट सीरीज कैसा लगा और आपका आज कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आगे आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।